नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम श्रावण मास का 6वां अध्याय श्रवण करेंगे। कथा महत्म सुनने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में शिव शंकर की जय अवश्य लिखें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने सभी सुखों को देने वाले अनेक आख्यानों को वर्णन किया है। अब मेरी प्रबल इच्छा श्रावण सोमवार व्रत कथा श्रवण करने की है। कृपा करके मेरी इच्छा शांति करें। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे ब्रह्मा पुत्रों, रवि मेरे 2 नेत्र हैं, उनका महत्म्य श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे इस व्रत के महात्म्य को जो भी वर्णन हो सकेगा वह मैं तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा। हे सनत कुमार, चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारणों को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत को करने में असमर्थ है, सावन के सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास के सोमवारों का जो भी व्यक्ति व्रत कथा करता है उसे वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों की फल की प्राप्ति होती है। श्रावण माह आते ही सभी सावन सोमवारों का संकल्प कर भगवान भोलेनाथ के सामने सभी व्रतों का संकल्प करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर एकाग्र होकर श्रवण करें। मैं सोमवार व्रत की विधि पूर्वक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सोमवार के दिन नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर सफेद वस्त्र धारण करें। काम, क्रोध, अहंकार, चुगली आदि का परित्याग कर मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से मेरी पूजा करें और हाथ जोड़कर सदा शिव भोलेनाथ का ध्यान करें। भगवान का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को सुनो। सोमवार के दिन जो भी भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त होते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को सदैव मैं संक्षेप में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्मों के अभेद्य पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को भक्ति के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र एवं धन धान्य दोनों की प्राप्ति होती है और समस्त पृथ्वी लोक के भोग कर व्यक्ति उत्तम विमान द्वारा शिव लोक को जाता है और वहां पर वह पूजनीय बन जाता है। इस संसार के सार को जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रत उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन का मोह त्याग कर शिव पार्वती की बैल पर सवार प्रतिमा बनाएं। सुंदर मंडप बनाकर उस पर घट स्थापित करें। उस पर तांबे का पात्र रखकर सफेद बिछाकर भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करें। शिव मंत्र तथा पुराणों द्वारा भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। पुष्पों का मंडप बनाकर अपने गृह सूत्र के द्वारा अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भव नामक 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुति दें। घी, तिल तथा बेल पत्र द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करें। इसके बाद आचार्य का अर्चन कर दक्षिणा प्रदान करें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर कांसे के बर्तन दान करें। देवताओं पर चढ़ी गई सामग्री को आचार्य जी को दे दें और प्रार्थना करें मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो भी प्राणी सुनेगा वह इस व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। इत श्रावण महात्म्य 8वां अध्याय समाप्तम। दर्शकों, ऐसी ही कृपा
सदा आप व आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं।